हम लोग रहते थे वहाँ से बस स्टेशन जाने के लिए एक आधा घंटा तो लगता ही है। तो मैं बस स्टेशन गई। बस स्टेशन जाने के बाद में वहाँ से विजयवाड़ा की बस पकड़ी थी। तो वहाँ पर मेरे पास पैसे भी नहीं थे गाइस। उस टाइम मैं आ रही थी, मेरे पास पैसे भी नहीं थे। हेलो गाइस, अनिल नसीमा ब्लॉग्स में आपका स्वागत है। पहले तो आप सभी को जय श्री राम। गाइस, जब मैं आंध्रा से गुजरात आ रही थी, यानी कि मैं इस्लाम छोड़कर सनातन में मैं यहाँ पर आ रही थी, तो उस टाइम मुझे दूसरे इंसान भी मुझे मदद करे है। मेरे लिए तो वो एक हेल्प ही है। देखो, अभी मेरी नेगेटिव लोगों को एक अजीब सी लगती है कि अच्छा तुझे मदद किया है, ऐसे करके लगती है, पर वो मेरे लिए एक हेल्प सी है। तो एक भैया ने मुझे हेल्प करी थी, तो आज मैं उनके बारे में मैं बताऊंगी। ऐसे मैंने कभी नहीं बोला है। हमारी स्टोरी जब से हमने हमारी वीडियोस में हो या कभी भी मेरे और बाबू के लिए हो, कभी भी हम लोग वो बात नहीं बोले हैं कि हमें ऐसे इस तरह से वो भैया हेल्प करे, ऐसे करके मैंने कभी नहीं बोला है। आज मैं बोल रही हूँ कि उस दिन मैं आंध्रा से गुजरात आ रही थी, यानी कि आंध्रा से मुझे विजयवाड़ा आना था ना। तो विजयवाड़े में मुझे आने के लिए भी मुझे पहले तो देखो, मैं कहीं दूर जगह तो मैं कहीं घूमने के लिए हो या कहीं भी मैं अकेली नहीं गई थी। पहले कभी भी जाती थी, पर मेरी फैमिली के साथ में जाती थी या मेरे एक्स हस्बैंड के साथ में भी, उनके साथ में भी कहीं मैं दूर नहीं गई हूँ। तो उस दिन मुझे डर भी लगती थी कि मैं कैसे निकलूँगी यहाँ से, मैं कैसे जाऊँगी, मुझे जाना भी यहाँ से, ये इस दोष में से मुझे निकलना भी है, मुझे इस नर्क में से मुझे निकलना भी है, बाहर भी जाना है, पर मैं कैसे जाऊँ, किस तरह से जाऊँ। तो उस दिन मुझे एक हिम्मत रख के मुझे वहाँ से मुझे निकलना पड़ा था। तो वहाँ से विशाखापट्टनम से मुझे विजयवाड़ा आने के लिए मुझे बस चढ़नी थी। और बस से ये देखो, ट्रेन भी रहती ही है, पर वो सुबह सुबह में 6 बजे ऐसे रहती है, पर मुझे 11 बजे के आसपास में निकली थी। तो 11 बजे भी मुझे जाने के लिए, मुझे अकेली तो मैं कभी गई नहीं हूँ, इसीलिए मैंने बस में आने के लिए सोची थी। तो बस में मैंने वहाँ से विशाखापट्टनम से मैंने गुजरात आने के लिए, मैं विशाखापट्टनम से मुझे विजयवाड़ा आने के लिए, मुझे पहले तो हमारे लोग रहते थे वहाँ से बस स्टेशन जाने के लिए एक आधा घंटा तो लगता ही है। तो मैं बस स्टेशन गई। बस स्टेशन जाने के बाद में वहाँ से विजयवाड़ा की बस पकड़ी थी। तो वहाँ पर मेरे पास पैसे भी नहीं थे गाइस। उस टाइम मैं आ रही थी, मेरे पास पैसे भी नहीं थे। मेरे पास जब एक गोल्ड रिंग रहती थी मेरी, मैंने उसको बेच दी थी। और फिर मेरे पास मोबाइल भी रहता था, वो भी मैंने बेच दिया था, क्योंकि मुझे निकलना तो था, पर मुझे कुछ भी करना, पैसों के लिए तो कुछ भी करनी तो चाहिए, क्योंकि मैं वहाँ पर तो किसी के पास हेल्प तो नहीं मांग सकती थी। तो फिर मैं ये सब कुछ करके मैंने पैसे इकट्ठा करी थी। तो उसके बाद में हम लोग, मैं मेरी लड़की विजयवाड़ा की बस चढ़ गए थे। तो जब उस टाइम मुझे मोबाइल भी नहीं था, मैंने मोबाइल भी बेच दी थी। तो उसके बाद में मैंने एक भैया से मैंने कॉल पर बात करने के लिए मैंने मोबाइल मांगी थी। तो उसको, वो भी तेलुगु, वहाँ पर तेलुगु ही बात करते हैं ना आंध्रा में, तो वो कहीं दूसरी जगह जा रहे थे। तो मैंने फ़ोन मांगी थी उनको कि मुझे कॉल करनी है, आप मुझे वो आपका मोबाइल चाहिए। तो फिर उन्होंने मुझे उनकी मोबाइल दिए थे, क्योंकि मेरे एक्स हस्बैंड को मुझे झूठ तो बोलना ही था उनको। अभी देखो, सच बोलूँ तो मेरा तो नहीं होती है, वहाँ पर ही मुझे रहना है, तो मुझे झूठ तो बोलना ही था। मेरे एक्स हस्बैंड को कॉल करने के लिए फिर मैंने उस भैया को मोबाइल पूछी थी कि मुझे आपका एक बार मोबाइल चाहिए, मुझे कॉल करनी है। तो फिर मैंने उनको कॉल करने के लिए मैंने उनके मोबाइल पूछी थी। तो पूछने के बाद में मैंने कॉल करी, और उसके बाद में भी मैंने बोल दी थी कि भैया आप मत बोलो, क्योंकि अभी आप बताते हो तो हमारे इसमें झगड़े हो जाते हैं। प्लीज़ भैया आप मत बताना, इस नंबर से आप जो भी आता है कॉल, तो आप इतना ही बोलना कि मुझे पता नहीं वो बहन ने कॉल किया है, अभी वो कहाँ तक जाने वाले हैं मुझे तो नहीं पता, ऐसे करके आप बता देना। ऐसे करके मैंने उनको बोल दी थी। तो उसके बाद में मैंने यहाँ पर गुजरात तक पहुँच गई थी। गुजरात तक आने के बाद में
तो उस भैया को भी जब मेरी केस चल रही थी तो उस भैया को भी बुलाया गया था वहाँ पर पुलिस स्टेशन में कि ये लड़की तुझे कैसे मिली है, क्या है, ऐसे ऐसे करके उस लड़के को भी बुलाए थे, उस भैया को भी। तो फिर बाद में उन्होंने एक ही बोला था कि देखो मुझे मोबाइल तो पूछे हैं पर वो कहाँ तक गए हैं क्या है मुझे तो नहीं पता। उन्होंने बोला कि हमारे हस्बैंड को, मेरे हस्बैंड को और मुझे झगड़े हो रहे हैं तो मैं मेरी मम्मा के घर पे जा रही हूँ, बस वो इतना ही बोली थी। तो वो कहाँ उतरी है मुझे नहीं पता, कौन से स्टेशन में उतरी है मुझे नहीं पता। तो वो उस टाइम वहाँ पर वैसे बोले थे, तो आज मैं यहाँ पर हूँ। अगर वो इतना ही बोलते कि वो विजयवाड़ा जा रही है, वो इस तरह से जा रही है, इस तरह से जा रही है, तो मैं आज यहाँ पर नहीं होती। देखो अभी वो भैया को तो उस टाइम बुलाए थे, मेरे पेरेंट्स ने भी, पुलिस से भी बुलाए थे, पर वो उस तरह से कुछ भी नहीं बताए हैं। तो वो एक मेरी हेल्प जैसे ही है। तो आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना, शेयर करना, हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करें तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना। सबको मेरी तरफ से जय श्री राम।